नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में आज की कक्षा का प्रकरण है उद्धव शतक की व्याख्या का भाग 5। इससे पूर्व के छंदों में हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण की स्मृतियों में ब्रजमंडल, वहाँ का सुख साज समाज एक विशिष्ट स्थान बना चुके हैं। वे भूले से भी उन स्मृतियों को भूल नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे का छंद। राधा मुख मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सो, बड़े ही सुंदर रूपक का प्रयोग किया है रत्नाकर जी ने कि राधा मुख मंजुल, कि राधा के सुंदर मुख रूपी सुधाकर अर्थात चंद्रमा के ध्यान ही सो प्रेम रत्नाकर हिये में उमगत है। कि जिस तरह पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा के आकर्षण के कारण सागर के हृदय में ज्वार उठता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के हृदय रूपी समुद्र में भी राधा के सुंदर मुख रूपी चंद्रमा के ध्यान के कारण ही तरह तरह की लहरें उठती जा रही हैं। बड़ा ही सुंदर, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का आश्रय लिया है कि श्री कृष्ण की मन स्थिति भी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान राधा को देख करके उद्वेलित हो रही है कि जिस प्रकार पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सागर की लहरें ऊंची उठती हैं, उनमें ज्वार आता है, उसी प्रकार राधा के सुंदर चंद्रमा के समान मुख का ध्यान आते ही श्री कृष्ण के हृदय रूपी प्रेम के स्वागर में भी भावनाओं का ज्वार आ जाता है। त्यो ही विरहा तप प्रचंड सो उमंग अति उरद उसास सो झकोरियो जगत है। कि जिस प्रकार ऊष्मा की प्रचंडता के कारण वायु बवंडर और आंधी का रूप धारण करके बहने लगती, कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो एकदम से बढ़ते हुए ताप के कारण आंधियां चलने लगती है, तो और उसके कारण जो है वो तरह तरह के जो है वो तूफान आ जाते हैं सागर में। उसी तरह बिरहा तप प्रचंड, यानी बिरहा के ताप के कारण श्री कृष्ण की भी प्रचंडता से उमड़ी हुई सांसें जो हैं वो अपनी जो है वेग से संपूर्ण जगत को जो है हिला करके रखती हैं। कि अर्थात श्री कृष्ण के मन रूपी समुद्र में आने वाले ज्वार के कारण उनके मन का विरह ताप और अधिक बढ़ जाता है, और उस विरह ताप के कारण उठने वाली प्रचंड भावनाओं की आंधी से संपूर्ण जगत जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो केवट विचार को विचारो पची हारी जात होत गुण पाल तत्काल नभगत है। कि भाई ऐसी दशा में जब सागर में तूफान आ जाता है तो पोत का अर्थात नाव का मल्लाह अपनी नाव को क्षति से बचाने हेतु भरसक प्रयास करके हार जाता है, परंतु इतना करने पर भी उस पोत का पाल आकाश में ऊपर की ओर उड़ने लगता है। अर्थात ऐसी स्थिति में मल्लाह विवश हो जाता है। उस समय लंगर डालने से भी पोत स्थिर नहीं होता। कि भाई वो केवट अपनी नाव को बचाना चाहता है तो वो किसी भी तरह से धीरज का लंगर डाल करके अपनी नाव को बचाना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि अंतत्व गत्वा वो जो पोत है वो स्थिर नहीं हो पाता है और डगमगा कर डूबने लगता है। कि भाव ये है कि इसी तरह श्री कृष्ण के विचार रूपी जो है सागर में विरह रूपी प्रचंड तूफान उठता है और वे अपनी गंभीर धैर्य रूपी लंगर से अपने मन रूपी जहाज को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह धैर्य रूपी लंगर भी उस मन रूपी जहाज को डूबने से बचा नहीं पाता, उसको स्थिर नहीं कर पाता, और इस तरह से उनका मन रूपी जहाज डगमगा कर भावनाओं की आंधी में डूबने सा लगता है। अर्थात
कितनी सुंदरता के साथ सांग रूपक अलंकार का प्रयोग करके कवि रत्नाकर पूर्णिमा की तिथि में आने वाले ज्वार भाटे से किस तरह से जो नौकाएं हैं प्रभावित होती हैं, किस तरह से वे डगमग होती हैं और अपने को डूबने से बचाने का प्रयत्न करती हैं। परंतु जब भावनाओं की और जब जो है वो ज्वार की अतिशयता हो जाती है तो अथक प्रयास करने के बाद भी वो अपने नाव को, अपनी पोत को डूबने से नहीं बचा पाती। उसी तरह श्री कृष्ण भी विचारों की आंधी चलने और राधा के जो है वो स्मृति के कारण उमड़ने वाले तूफान में अपने मन रूपी जहाज को डूबने से नहीं बचा पाते। तो प्रस्तुत छंद में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रचंड उमड़ी पाल तत्काल गंभीर धीर में ध्वनि साम्य है। कवि ने यहाँ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। सील सनि सुरुचि सुबात चले पूरब की और ओप उम्मगी द्रगनी में दुरानी से। कहे रत्नाकर अचानक चमक उठी और घन श्याम के अधीर अकुलाने से। आशा छन्न दूर दिन दिशा सुरपुर मोही ब्रज में सुदिन बारी बृंद हरियाने ते। नीर को प्रवाह कान नैनन के तीर बह्यो धीर बाह्यो उधो उर अचल रसाने ते। कि प्रस्तुत पद में मथुरा गमन शीर्षक के अंतर्गत रत्नाकर जी ने श्री कृष्ण जी के तुल्यानुराग का प्रदर्शन किया है। कि प्रस्तुत छंद में कृष्ण के मन की विरह व्याकुल दशा का वर्णन किया गया है। कि सील सनी सुरुचि सुबात चले पूरग की, कि जैसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गोकुल की अच्छी अच्छी बातों की चर्चा चलने पर, जिस तरह से पूर्व की दिशा से चलने वाली सुंदर जो वायु है, जो हवा है, वो लोगों के दुख और दैन्य को सोख लेती है, उसी तरह गोकुल की अच्छी अच्छी बातों की चर्चा होने पर कृष्ण के अर्ध उन्मीलित नेत्रों में एक अलग ही विलक्षण तेज और प्रतिभा आ जाती है। कि कवि कहते हैं कि व्याकुल होने के बाद अस्थिर कृष्ण के हृदय में एक बारगी कसक उत्पन्न हो जाती है। कहे रत्नाकर अचानक चमक उठी और घनश्याम के अधीर अकुलाने थे। कि ब्रज की चर्चा चलने मात्र से ही श्याम की आंखों में चमक आ जाती है और उनके उर में अर्थात हृदय में एक अधीरता सी अकुलाने लगती है। आशा छन्न दुर्दिन दिशा सुरपुर मोही। कि जिस तरह से आशा के भंग हो जाने से देवलोक में अच्छे और बुरे दिन दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी तरह बाला समूह के प्रसन्न हो जाने से ब्रज में अच्छे दिन दिखाई देने लगे। नीर को प्रवाह कान नैनन के तीर बह्यो धीर बाह्यो ऊधो उर अचल रसाने थे। कि कह रहे हैं कि नीर के प्रवाह, कि श्री कृष्ण के नेत्रों के किनारों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है तथा ऊधों के उर की गंभीरता अर्थात पर्वत के समान कठोर एवं दृढ़ हृदय वाले ऊधों के हृदय से उनका धैर्य बहने लगता है। तो ये जो छंद है ये दो अर्थों में है। पहला तो श्री कृष्ण के अर्थ में जो कि मैंने अभी बताया, और दूसरा है वर्षा के पक्ष में कि शीतलता युक्त गीली पूर्वी हवा चलने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वर्षा की सूचना मिल जाती है। तो लोगों के नेत्रों में एक अलग मस्ती और अलग उन्माद जो है वो आने लगता है और श्याम घनों के उमड़ने से बिजली चमकने लगती है, दिशाएं मेघाच्छन्न हो जाती हैं और वर्षा की झड़ी लग जाती है। ब्रज में पानी की उन बूंदों के पड़ने से हरितिमा दिखाई पड़ने लगती है अर्थात सूखी हुई बेल हरिया जाती हैं कि जिससे दिवस बड़ा सुहावना लगता है और उस तीव्र प्रवाह को देखकर पर्वत भी झरनों के रूप में फूट निकलते हैं। तो यहाँ पर एक ही छंद में दो अर्थ समाहित हैं, एक श्री कृष्ण के अर्थ में और दूसरा वर्षा के अर्थ में। इस पद में श्री कृष्ण को सहृदय और ऊधव को कठोर बताकर कवि भक्ति और ज्ञान में अंतर की ओर संकेत करते दिखाई देते हैं।
सील, बात और आशा में श्लेष अलंकार तथा समस्त छंद में मुद्रा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी सुंदरता के साथ रत्नाकर श्री कृष्ण की मनोस्थिति को छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करते दिखाई देते। धन्यवाद।